शिव कुमार जी बहुत परेशान थे। 2 महीने बाद बेटी अनुपमा की शादी थी और अभी तक कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ था। अनुपमा की मां को गुजरे 2 साल हो गए थे। तब से शिव कुमार जी अपने आप को बहुत लाचार और अकेला महसूस करते थे। उनका एक बेटा भी था, ऋषभ, जिसकी शादी शिव कुमार जी ने 4 साल पहले ही की थी। शादी का सारा काम कब निबट गया, ये शिव कुमार जी को भी पता नहीं लगा। उन्होंने केवल पैसे का इंतजाम किया, बाकी सारा काम उनकी पत्नी सीता देवी जी ने संभाल लिया था। संगीता को बहू के रूप में पाकर अनुपमा की मां बहुत खुश थी। लेकिन समय बदला। ऋषभ और संगीता का व्यवहार पूरे घर से बदल गया। दोनों अपने आप में मस्त रहते थे। 2 साल पहले कैंसर से जूझते हुए सीता देवी जी ने अंतिम सांस ली। उससे 2 दिन पहले उन्होंने अपने पति से कहा, देखो मैं अब जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना, आपको अब अपना ध्यान खुद रखना होगा। बेटी की शादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बहू बेटे से ज्यादा उम्मीद मत रखना। शिव कुमार बोले, सीता तुम्हारे बगैर ये सब कैसे होगा? मुझे तो इस सब की कुछ समझ ही नहीं है। सीता देवी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ अधूरा छूटा जा रहा था। फिर उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और अनुपमा बिल्कुल मेरी परछाई है, वो सब कुछ संभाल लेगी। बहू पर ज्यादा गुस्सा मत करना, बच्ची है अभी, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। शिव कुमार जी आंखों में आंसू रोके सीता देवी जी की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अब जीवन उन्हें जीवन साथी के बगैर ही काटना है। आज सीता देवी जी को गए 2 साल हो गए। इस बीच जीवन में इतना कुछ बदल गया, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बेटे बहू ने किनारा कर लिया था, वे अब अलग फ्लैट में रहते हैं। बेटी की शादी की चिंता में शिव कुमार जी बहुत कमजोर हो गए थे। वे जो दुकान चलाते थे, वहाँ अब मॉल बन गया था, इसलिए उन्हें घर बैठना पड़ा। अब कुछ और करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। जो जीवन भर जोड़ा था, उससे बेटी की शादी करना चाहते थे। बेटी जॉब करती थी, उसी से घर खर्च चलता था। अनुपमा अपने पापा का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन वो काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता था। इसलिए दोनों टाइम का खाना, नाश्ता शिव कुमार जी को ही बनाना पड़ता था। अनुपमा की शादी पक्की करके शिव कुमार जी को बहुत खुशी हो रही थी। वे घंटों अकेले सीता देवी जी की फोटो के सामने बैठकर उनसे बात करने की कोशिश करते रहते थे, अपनी खुशी बताते थे। साथ ही उन्हें ये दुख भी था कि बेटी के हाथ पीले करते ही वे अकेले रह जाएंगे। एक दिन शिव कुमार जी सुबह जल्दी ही घर से निकलने लगे तो अनुपमा ने टोका, पापा इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? नाश्ता भी नहीं किया आपने। रुको मैं नाश्ता बनाती हूँ। शिव कुमार जी बोले, बेटी आज तो संडे है, तू आराम से नाश्ता बना लेना, मुझे जरूरी काम है, तेरी शादी की तैयारियां करने ही जा रहा हूँ। आज तू नाश्ता और खाना बना लेना, दोपहर को मिलते हैं। शिव कुमार जी यह कहकर जल्दी से निकल गए। अनुपमा वापस सोने चली गई। शिव कुमार जी ऑटो से एक बिल्डिंग में पहुंच गए। वहां एक फ्लैट के सामने उन्होंने डोरबेल बजाई। सामने उनकी बहू संगीता खड़ी थी। ओहो पापा जी, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ का पता कैसे मिला? शिव कुमार जी खून का घूंट पीकर भी चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सीता देवी जी को वचन दिया था कि अब वे बहू बेटे से कभी कुछ नहीं कहेंगे। संगीता ने अंदर जाते हुए कहा, ऋषभ तुम्हारे पापा आए हैं। ऋषभ बाहर आया। अरे पापा आप अंदर आइए ना, क्या बात है, सब ठीक है ना? शिव कुमार जी उसके साथ अंदर आ गए। बेटा अनुपमा का रिश्ता पक्का कर दिया है, शादी में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पहले से घर आकर सारा काम संभाल लो। मैं अकेला पड़ गया हूँ, तुम्हारी माँ भी नहीं है। बेटी की शादी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि ऋषभ कुछ बोलता, संगीता बोली, देखिए पापा, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। मुझे पता है आप पैसों के लिए यहाँ आए हैं। इस फ्लैट को देखिए, इसकी किस्त में ऋषभ की आधी सैलरी चली जाती है।
शिव कुमार जी का दिल भर आया। मन किया कि अभी यहाँ से उठकर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं नहीं बहू, पैसों की जरूरत नहीं है, बस जिम्मेदारी उठाने की बात है। तुम दोनों आओगे तो घर भरा भरा लगेगा। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, लेकिन अगर लड़की का भाई नहीं होगा तो लोग बातें बनाएंगे। ऋषभ बोला, पापा आप चिंता न करें, हम 1 सप्ताह पहले ही आ जाएंगे। संगीता ने गुस्से में कहा, तुम्हें जाना हो तो चले जाना, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। न 1 सप्ताह पहले, न शादी के दिन। शिव कुमार जी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि उन्हें पता था कि ऋषभ संगीता के बगैर नहीं आएगा। वे चुपचाप उठकर चल दिए। ऋषभ ने बस इतना कहा, पापा आप चिंता न करें, मैं इसे किसी तरह मना लूंगा। शिव कुमार जी बिना कुछ बोले अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर देखा तो अनुपमा उनका खाने पर इंतजार कर रही थी। वे न चाहते हुए भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और राधिका के सामने फूट फूट कर रो पड़े। अनुपमा ने उन्हें समझाते हुए कहा, रहने दो पापा, भैया नहीं आते न सही, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी, आप चिंता न करें। शिव कुमार जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी वो बात नहीं है, दरअसल बारात आएगी, अगर लड़की का भाई ही नहीं होगा तो सब बातें बनाएंगे, मैं तो इसीलिए उन्हें बुलाने गया था। अनुपमा उन्हें समझाती रही, लेकिन शिव कुमार जी का दिल टूट गया था। वे उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शिव कुमार जी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। घर में मेहमान आने लगे थे। रात के समय अनुपमा ने शिव कुमार जी से कहा, पापा मैंने आपके लिए किसी से बात की है, आपकी हेल्प के लिए किसी को रखने के लिए वो आपके साथ ही रहेंगे। खाना बनाने, कपड़े धोने से लेकर घर की सफाई सब करेंगे। उसकी सैलरी मैं दे दूंगी, आप चिंता न करें। शिव कुमार जी बोले, बेटी अब मुझे किसी बंधन में नहीं बंधना, मेरे लिए किसी से बात मत कर। अब मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, अलग अलग जगह घूमना चाहता हूँ। अनुपमा ने कहा, ठीक है पापा, आपको जहाँ भी जाना हो मुझे बता देना, मैं आपकी टिकट, होटल सब बुक कर दूंगी। शिव कुमार जी कुछ नहीं बोले। शादी वाले दिन ऋषभ और संगीता दोनों आए। शिव कुमार जी के पैर छुए तो उन्होंने फीकी मुस्कुराहट से उनका स्वागत किया। अनुपमा स्टेज पर बैठी थी। ऋषभ और संगीता उसके पास गए, फोटो खिंचवाया और खाना खाकर जाने लगे। शिव कुमार जी उन्हें देख रहे थे। ऋषभ ने जेब से एक लिफाफा निकाला और लिखने वाले को देने लगा तो शिव कुमार जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा इस पैसे को अपने घर की किस्त के लिए संभाल कर रख, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ और संगीता दोनों गुस्से से बाहर निकल गए। बेटी की विदाई होते ही शिव कुमार जी अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगे। अगले दिन तक सारे मेहमान भी विदा हो गए थे। शादी का सारा काम निबट गया था। शिव कुमार जी अब अकेले रह गए थे। एक दिन उनके दामाद अंकित और अनुपमा दोनों उनसे मिलने आए। अंकित ने कहा, पापा चलिए अब आप हमारे साथ रहेंगे। शिव कुमार जी, अरे नहीं बेटा, मैं बेटी के घर कैसे रह सकता हूँ। तब अंकित ने कहा, पापा हम यहाँ फ्लैट में रहते हैं और आपकी बेटी ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि पापा हमारे साथ रहेंगे, तभी शादी होगी। अनुपमा बोली, पापा जरूरी नहीं है कि आप अकेले रहें, अगर आप अकेले रहेंगे तो मैं भी सुखी नहीं रह पाऊंगी। अंकित ने कहा, पापा हमें भी बड़ों का साथ चाहिए, आपको तो पता है मेरा परिवार गांव में रहता है, यहाँ एक ही शहर में आप अकेले रहें ये नहीं हो सकता। हमने पहले ही प्लानिंग करके एक बड़ा फ्लैट लिया था जिससे हम सब साथ रह सकें। अंकित और अनुपमा जिद करके शिव कुमार जी को अपने साथ ले गए। शिव कुमार जी सोच रहे थे, बेटे ने साथ छोड़ दिया और दामाद ने साथ दे दिया, क्या नियति है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही कहानी को लाइक जरूर करें। किसी विशेष तरह की कहानियों के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं।
जल्द मिलूंगी अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।